एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशन का 18th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरी वीडियोस आते ही आपको अपडेट मिल जाए। तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब जिया के ऊपर ये म्याओ गिरा हुआ होता है और ये म्याओ कहता है कि मुझे लगता है कि किसी ने हमारी आवाज़ पहचानी नहीं होगी। तो जिया कहती है तुम्हें ऐसा पक्का लगता है ना, तो उठ के चेक करो ना कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है। तो ये म्याओ कहता है कि तुम खुद देखो ना, मैं क्यों देखूं। तो जिया कहती है तुम मेरे ऊपर लेटे हुए, हटो तो सही तब तो देखूं। सभी डायरेक्टर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि टीवी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ज़ेनज़ेन सूट नहीं कर रही है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो डरी हुई है और उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी, जिसकी वजह से उसे रिप्लेस करने के लिए बोला जाता है। तो डायरेक्टर युयान से पूछते हैं कि तुमने बैकअप के लिए कोई और एक्ट्रेस चूज करके रखी है। तो युयान मना करने जाती है तो येलेन कहता है हाँ। तो युयान चौंक जाती है क्योंकि उन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा था। तो येलेन कहता है कि उसे कॉल करने की जरूरत है और वो कॉल करता है। दूसरी साइड जिया, येम्याओ और लू सीट के पीछे छुपे हुए होते हैं क्योंकि उन लोगों ने इतना बड़ा कांड किया होता है। इसके बाद वो सबके सामने नहीं आना चाहते थे। तभी येलेन का कॉल आता है जिया को और वो कहता है कि हमें पता है कि तुम पीछे छुपी हुई हो तो जल्दी सामने आ जाओ। और वो तीनों हंसते हुए अपना चेहरा बाहर निकालते हैं और सबको अपना क्यूट सा चेहरा दिखाते हैं। तो जिया को देखकर डायरेक्टर कहते हैं कि ये कैसे कर सकती है, इसको तो गाना नहीं आता। और फिर वो जिया की मॉम को देखने लगते हैं क्योंकि वो भी वहाँ होती हैं तो उन्हें बुरा लगता है। तो वो जिया से कहती है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तो जिया कहती है बहुत लंबी कहानी, मैं आपको बाद में बताऊंगी। युयान बहुत कोशिश करती है कि ज़ेनज़ेन को वो रोल मिले, लेकिन यहाँ येलेन कोशिश करता है कि वो रोल जिया को मिले और वो अपनी पूरी जान लगा देता है उस रोल को जिया को देने में। और वो ये भी कहता है कि अगर जिया के सुर अच्छे नहीं है तो हम रिकॉर्डर ऑन कर देंगे जिसमें ज़ेनज़ेन की वॉइस होगी और एक्सप्रेशन जिया देगी। और उसे बहुत अच्छे से आता है क्योंकि ये रोल पहले वो करने वाली थी। तो डायरेक्टर भी मान जाते हैं और वो जिया को बोलते हैं कि एक फाइनल दिखाने के लिए शो लास्ट टाइम वो ड्रेसअप होकर तभी वो डिस्कस करेंगे कि किसे रोल में लेना है और किसको नहीं लेना है। तो सभी रेडी हो जाते हैं पर जिया को नहीं करना होता है वो रोल। तो वो टाइम पास करने के लिए उन लोगों को वो खाने का डिश देने के लिए कहती है और वो येम्याओ को ऑर्डर देती है कि आकर सर्व करो और वो बेचारा झिझकता हुआ आकर उन्हें सर्व करने लगता है। उसके बाद प्रॉप रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ येलेन जाके ज़ेनज़ेन को बताता है कि डायरेक्टर्स को उसका पसंद नहीं आया है शो और वो उसको रिप्लेस कर रहे हैं जिया से। तो ये बात सुन के ज़ेनज़ेन रोने लगती है और येलेन उसे ड्रेस चेंज करके आने के लिए कहता है क्योंकि जिया को रिहर्सल करनी थी लास्ट टाइम। तो जिया आती है और ज़ेनज़ेन के सामने वो पैसे रखती है और कहती है कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ज़ेनज़ेन कहती है कि हाँ तुमने कंप्लीट कर दिया है और वो रोते हुए कहती है कि तुमने हर चीज़ कंप्लीट कर दी, यहाँ तक कि मुझसे मेरा रोल भी छीन लिया। तुम हमेशा से वही करती हो जो तुम्हें करना होता है और तुम्हें हमेशा से वही चीज़ मिलती है जो तुम्हें चाहिए। तो अब क्या तुम यहाँ मेरी बेइज्जती करने आई हो, मुझे थप्पड़ मारने आई हो? तो मारो ना, थप्पड़ मारो, मुझे सबके सामने थप्पड़ मारो। तुम अपनी हार मुझ पर थोपने आई हो तो मारो थप्पड़ मुझे। वो जिया के पास आती है और जिया से कहती है कि तुम्हें उसे थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके सामने हार गई है और उसने हार एक्सेप्ट कर लिया। अगर तुम उसे अभी थप्पड़ मारोगी तो सबकी नज़रों में बुरी बन जाओगी और सब तुम्हें बुरा भला बोलेंगे। तो जिया कहती है कि मैं समझती हूँ और फिर वो ज़ेनज़ेन की तरफ देख के कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं ये पैसे नहीं ला सकती कमाकर और मैंने ये पैसे अपनी मेहनत से कमाए हैं और मैंने तय टाइम के मुताबिक तुम्हें अपना बेट जीत के दिखा दिया है। और बेट लगी थी कि अगर तुम जीतोगी तो तुम मुझे सबके सामने थप्पड़ मारोगी और मैं जीतूंगी तो मैं तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारूंगी। और वो थप्पड़ मार देती है ज़ेनज़ेन को और ये देख के सभी शॉक हो जाते हैं। तो जिया कहती है कि मैं हर बार परफेक्ट और अच्छी बनने का नाटक नहीं कर सकती, है ना। जैसे कि ज़ेनज़ेन मानती है कि मैं अच्छी नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ, मैं हर बार अपनी बेइज्जती सहकर इसकी सिचुएशन को समझते हुए इसे माफ़ नहीं कर सकती। इसने मुझे एक बार नहीं 2 बार थप्पड़ मारा है और मेरे रूम पर आकर भी मुझे थप्पड़ मारा है। तब तो इसने मेरी सिचुएशन नहीं देखी थी, मुझे सिंपैथी नहीं दिखाई थी, यहाँ तक कि मुझे ऑनलाइन ट्रोल भी किया जा रहा था, इसने तब भी कुछ नहीं किया। उल्टा ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाती गई। हाँ मैं मानती हूँ कि आज तुम्हारा शो मेरी वजह से ख़राब हुआ है और उस दिन भी मेरी वजह से ही शो ख़राब हुआ था। तो क्या तुम्हारे पास और कोई इल्ज़ाम है मेरे ऊपर लगाने के लिए तो लगा सकती हो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे सामने अच्छी बनने का या अच्छे होने का नाटक करने का। तुम्हारे साथ अच्छा करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बदले में तुम कोई ना कोई इल्ज़ाम मुझ पर थोप दोगी। तो बेहतर यही है कि तुम्हें जैसा चीज़ चाहिए मैं तुम्हें वो दूँ। तुम बैट हार गई, तुमने कहा था कि बैट हारने वाला थप्पड़ खाएगा, तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। अब इसके आगे बात खत्म। और रहा सवाल रोल का, तो वो मुझे नहीं चाहिए था, वो तुमने ऑलरेडी ले लिया है। तो अब जब डायरेक्टर ने खुद बोला है तो मुझे प्ले करना ही पड़ेगा और ये मैंने कुछ तुमसे छीना नहीं है, मुझे खुद मेरी चीज़ वापस मिल गई है। और ज़ेनज़ेन जब ये बातें सुन के वहाँ से जाने लगती है तो येम्याओ कहता है कि रुक जाओ और जो ड्रेस तुमने पहनी है वो जिया को वापस कर दो क्योंकि उसे रिहर्सल दिखानी है अपनी। और ये बातें सुन के तो ज़ेनज़ेन के दिलों पे चाकू छुरी चलने लगती है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उसे।
दूसरी तरफ जिया परफॉर्म करने लगती है और ये मियाओ और येलिन दोनों ही उसे बहुत ही प्यार से निहार रहे होते हैं। और एक्ट के दौरान जो बीच में सीन नहीं लिखा होता है येलिन वो भी प्ले करने लगता है, मतलब वो जिया के फॉरहेड पे किस कर देता है। और ये देख के युयान और जैनजन दोनों किलस जाती हैं क्योंकि ये एक्ट में नहीं लिखा होता है। और ये देख के जिया की मॉम और येलिन के डैड भी थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। और ये मियाओ का तो क्या हाल हो रहा होगा ये तो आप उसका चेहरा देख के बता सकते हैं। दूसरी साइड बैक स्टेज पे ये गॉसिप होने लगती है कि ये दोनों कपल हैं, तो फाइनली कपल जैसे लगते हैं, मतलब एक कॉलेज ब्यूटी और दूसरा कॉलेज किंग, मतलब परफेक्ट मैच। और ये बात सुन के तो जैनजन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन दूसरी पल वो कुछ सोच के थोड़ी काम डाउन भी हो जाती है। इधर चेंजिंग रूम में लू बताती है जिया को कि ऑनलाइन उसके और येलिन के बारे में गॉसिप चल रही है कि वो दोनों कपल है और वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ गए। और ये देख के तो जिया बहुत ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन देती है और कहती है कि आई थिंक मुझे इस र्यूमर को क्लियर करना होगा। और तभी उसकी मॉम का कॉल आता है उसे और वो उसको बाहर मिलने के लिए बुलाती है। तो जिया अपनी मॉम के पास आते ही कहती है मॉम मेरा एक्ट कैसा रहा। तो उसकी माँ कहती है बहुत ही परफेक्ट, मेरी बेटी तो पहले से इतनी ज़्यादा सुंदर है और कॉलेज की ब्यूटी है तो डायरेक्टर को तो पसंद आनी है, तो सभी ने तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ करी है और तुम उस रोल के लिए परफेक्ट हो गई हो। तो अब बताओ कि जो येलिन ने तुम्हें किस किया क्या वो स्क्रिप्टेड था। तो जिया कहती है मे बी शायद स्क्रिप्टेड था, मैं यहाँ इतने दिन से थी नहीं तो क्या पता उसने कुछ चेंजेस कर दिए हों। और रहा सवाल उस किस का तो मैं चेंज करने वाली हूँ उसे, मुझे वो सीन अच्छा नहीं लगा म्यूज़िक शो में। तो जिया की मॉम कहती है हाँ सही कह रही हो, तुम उसे चेंज करवा देना और कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती ना। तो जिया कहती है माँ मैं मानती हूँ कि मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन वो पहले की बात है, मैं अब उसे पसंद नहीं करती क्योंकि ये गलत फहमी हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मेरा बचपन वाला फ्रेंड है जिसने मेरी हेल्प की थी। और अभी तो मैं उसे एज अ भाई की तरह पसंद करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा हैंडसम है और कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों से पसंद करती हैं। और लोगों की मम्मियाँ तो खुश होंगी कि अगर वो उनकी बेटी का दामाद बनेगा, तो आप तो जेलस हो रही हो। वैसे मैं उसे पसंद नहीं करती, तो आप निश्चिंत हो जाओ। तभी जिया की मॉम कहती है और जैनजन का क्या, तुमने तो आज उसका शो खराब कर दिया उस लाउड स्पीकर के चक्कर में, और तुम सामान बेचने क्यों गई थी। अब मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या हुआ है। तो जिया कहती है माँ ये बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, मैं आपको भी नहीं सुना सकती, बस इतना समझ लो कि मैं और जैनजन का रिलेशनशिप सही हो रखा है। और आप बताओ आप यहाँ क्यों आई थी। तो जिया की मॉम जैनजन की मॉम के हाथ से बनाया हुआ खाना जिया को दे देती है और कहती है कि तुम दोनों आपस में से मिलकर खा लेना और दोनों एक दूसरे को तंग मत करना और जाओ। तो जिया वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि येलिन के डैड भी उससे पूछ रहे होते हैं कि वो सीन का मतलब कुछ गलत तो नहीं था ना, आई एम श्योर कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो येलिन कहता है नहीं डैड, मैंने ये जिया को कन्फेस किया है उस किस के ज़रिए। और ये बात सुन के तो ये म्याओ के डैड और ये म्याओ दोनों शॉक हो जाते हैं। तो येलिन के डैड कहते हैं कि तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, प्यार व्यार के चक्कर में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एज अ टिपिकल डैड की तरह वो उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें कंपनी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी और अगर तुम ऐसी हरकत करोगी तो तुम्हारा भाई क्या सीखेगा तुमसे, तुम अपने भाई के रोल मॉडल बनो। और ये बात सुन के तो ये म्याओ बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है डैड आप हर बार मेरे भाई के ऊपर यही चीज़ थोप थोप कर उसे अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं करवा सकते हैं। आपके कहने की वजह से वो इस इंडस्ट्री में आया है और ये सारी चीज़ें सीख रहा है मन मार के, और मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे ही आया हूँ। बचपन से लेकर आज तक आपने उसे हर चीज़ थोपी है और मेरा रोल मॉडल बनने के चक्कर में उसने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी। और मेरे भाई ने अपना रोल मॉडल होने का जो किरदार है वो बहुत ही अच्छे से निभाया है। मैं अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरा भाई जो कर रहा है मैं भी वही कर रहा हूँ। मतलब मेरे भाई को लड़की चूज़ करने का हक है अपनी लाइफ में अपना करियर चूज़ करने का हक है, तो और मुझे भी। तो अगर वो जिया को लाइक करता है तो मैं भी करता हूँ, मतलब हम दोनों एक ही लड़की को लाइक करते हैं। तो ये सुन के तो उसके डैड का दिमाग घूम जाता है और वो दोनों को घूर घूर के देखने लगता है और येलिन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो ये मैं वो कहता है डैड आप इसके बारे में अच्छे से सोचिए। तो उसके डैड कुछ कहना ही चाहते हैं, तो वो कहता है कि डैड आप इसके बारे में कल बात करना, कल हमारी क्लासेस है तो आई थिंक हमें अभी जल्दी चले जाना चाहिए, आप रात भर इसके बारे में सोचना। और फिर वो येलिन को भी बोलता है कि भाई जल्दी चलिए और वो भी उसके साथ चलने लगता है। दूसरी साइड हमें जैनजन को दिखाया जाता है कि वो उन दोनों को कार से निकलते हुए देख लेती है और वो ये भी देख लेती है कि येलिन और ये म्याओ के डैड कौन है, और वो ऑनलाइन सर्च करती है तो उसे पता लग जाता है कि कॉलेज के जो मालिक है वो येलिन और ये म्याओ के डैड हैं। दूसरी पल हमें दिखाया जाता है कि येलिन और ये म्याओ चल रहे होते हैं। तो ये म्याओ से पूछता है कि भाई आपको जिया पसंद क्यों है, मुझे तो लगता था कि आपको शुरू से शांत कॉन्फिडेंट और प्यारी लड़कियां पसंद है, पर आपको जिया कैसे पसंद आ गई। तो येलिन कहता है मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद है जो शांत हो, प्यारी हो और कॉन्फिडेंट हो और अपने काम को लेके सीरियस हो, तुम्हें वो कैसी पसंद आ गई। फिर वो दोनों साथ में कहते हैं लेकिन वो तो सब की उल्टी है, और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। तो येलिन कहता है उसने जिसे पहले कन्फेस किया था वो पहला इंसान मैं हूँ, और ये म्याओ कहता है लेकिन जिसकी मुलाकात उससे पहले हुई थी बचपन में वो पहला इंसान मैं हूँ। और फिर इस पे येलिन कहता है कि उसके दुख
और उसके तकलीफ़ के वक्त जो उसे सहारा देता है वो मैं हूँ। तो ये म्याओ भी कहाँ कम था, वो कहता है कि उसकी दुख और तकलीफ़ें जिसके सामने बाहर आती हैं वो इंसान मैं हूँ। और फिर ये लिन कहता है कि रास्ता भी बहुत लंबा है और आगे क्या होना है ये किसी को नहीं पता। तो ये म्याओ कहता है मानता हूँ रास्ता लंबा है और आगे क्या होना है ये किसी को नहीं पता, लेकिन मेरे पास अपने रूल्स हैं, अपनी डायरेक्शन है, अपनी चॉइस है और उसके ज़रिए मैं पीछे तो हटने वाला नहीं हूँ। और येलेन कहता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे तुम बन जाना चाहिए, क्योंकि तुम हमेशा रूल्स को ब्रेक करते रहते हो और आगे क्या होना है ये कभी नहीं सोचते, जो तुम्हारा मन करता है तुम वही करते हो। तो ये मैं वो कहता है क्योंकि मुझे पता है कि उसे संभालने के लिए आप हैं। तो येलेन कहता है क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें ऐसा लगता है? तो ये मैं वो कहता है हाँ ऑफकोर्स आप हमेशा साथ रहोगे, इनफैक्ट मेरे और जिया के साथ होने के बाद भी आप हमारे साथ रहोगे, तब भी हमारा ब्रदरहुड कम नहीं होगा। तो येलेन कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें चूज करेगी, तुमने क्या फ्यूचर देखा है? तभी जिया आती है और वो येलेन से कहती है कि उसे उससे बात करनी है और वो येलेन के साथ साइड में चली जाती है। तो येलेन हंसता हुआ कहता है कि तुम क्या उसी का आंसर देने आई हो जो मुझे सुनना है? तो जिया उसे सॉरी बोलती है और ये सुन के येलेन को झटका लगता है और वो कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, तुमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है, तुम तो बस किसी और को पसंद करती हो, तो मुझे पसंद नहीं करती। और ये बोल के वो सैडली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये म्याओ जो है वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे जिया का मैसेज आता है और ये देख के तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसको आंसर पता चल चुका होता है जिया का। और फिर वो उसे मैसेज करता है मैं तो नहीं सोया, क्या तुम सो गई? तो जिया कहती है कि अगर मैं सो गई होती बेवकूफ़ तो तुम्हें मैसेज क्यों करती। तो ये म्याओ कहता है कि आज क्या हुआ था रात को जब तुम भाई के साथ गई थी? तो जिया कहती है क्या तुम्हें आंसर जानने की जल्दी हो रही है? तो ये म्याओ कहता है तुम बताओ या ना बताओ मुझे तो आंसर पता है। तो जिया कहती है तुम्हें येलेन ने बताया? तो ये म्याओ कहता है नहीं मुझे वैसे ही पता लग गया। तो जिया कहती है कैसे पता लगा? तो ये म्याओ कहता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मैं हूँ, और अगर तुमने येलेन को चूज़ किया होता तो तुम इतनी रात को मुझे मैसेज करके ये नहीं पूछ रही होती कि मैं सो रहा हूँ या नहीं। तो इस बात पे जिया हंसने लगती है और इधर ये म्याओ भी हंसने लगता है। तभी उसे चैनमो की आवाज़ आती है जो कहता है अगर तुम इस तरह से हंसोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी, तुम थोड़ा कम ज़ोर से हंसो ना। तो ये म्याओ उठ के कहता है कि मैं कहाँ हंस रहा हूँ? तो वो कहता है चैनमो कि तुम्हारी हंसी बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो ये म्याओ डर जाता है और कहता है कि माना कि हमारे बारे में र्यूमर्स चल रही है कॉलेज में, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे बात करो। तभी चैनमो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ये म्याओ कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी चैनमो जो है वो सोते सोते कहता है कि लू मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सुन के तो ये म्याओ के फेस पे रिलीफ वाली हंसी आती है और वो अपने दोस्त के लिए खुश होता है और सो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि येलेन जो है वो बिल्कुल देवदास मोड में आ गया होता है और उसने बहुत ज़्यादा ही शराब पी ली होती है। तो एपिसोड 18 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। और ये म्याओ और जिया की लव स्टोरी के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं बताइए कमेंट में।